नमस्कार, जय हिंद। आज हम टीएसडी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो जनरली आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत बार आता है। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। हम उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के अलावा एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ नई चीज़ों को सीखते हुए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे अंजाम दे सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आता है। A man covers a certain distance at a certain speed. Had he moved 6 km per hour faster, he would have taken 4 hours less. If he had moved 8 km hours slower, he would have taken to 10 hours more. How much time will he take to cover the same distance with his usual speed? एक तो ये टाइप आता है इसको। इसमें क्या कर रहा है, 4 hour लेस। और जब स्पीड जब स्पीड कम करता है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम की है तो 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी ये डाटा अलग अलग देता है। मतलब कम लगने वाला और ज्यादा लगने वाला 10 और 4 यानी दोनों अलग अलग देता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, ये लेवल 2 हो गया है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेवल 2 लिख देता हूं मैं। लेवल 2। लेवल 1 पे क्या आता है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। एक सेकंड। लेवल 1 ही क्वेश्चन है, बहुत बार देखा होगा आपने। सीजीएल बैंक, सीडीएस, रेलवे, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। मतलब कोई आदमी कोई स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसको टाइम भी लगता होगा। तो बस उसी ने यही बताया है कि हैड ही ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर और फास्टर। मतलब अगर वो स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा के अगर वो ट्रेवल किया होता तो ही टेक्स 4 आवर लेस टाइम। मतलब जितने घंटे लग रहे थे उससे 4 घंटे कम लगेंगे। इफ यू ड्राइव 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, देन ही टेक्स 6 आवर मोर। फाइंड डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम। मतलब 3-4 चीजें हैं, इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है। 3-4 चीजें, क्या एक तो डिस्टेंस पूछेगा, या ओरिजिनल स्पीड या ओरिजिनल टाइम पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले आपको ये देखना है कि ये जो डेटा है 4 ओवर लेस, कौन सा डेटा मैच कर रहा है, 6 किलोमीटर फास्टर और 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ये कर रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। मान लो कोई एस स्पीड थी उसकी, सॉल्यूशन में देखेंगे। सॉल्यूशन एस स्पीड थी और वो टी टाइम ले रहा था। टी मैंने लिख दिया, टी ये है। अब क्वेश्चन पढ़ो। हैड ही ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर पर फास्टर, यानी स्पीड अगर S+6 कर ले वो, ही टेक्स 4 आवर लेस यानी T-4। फिर बोला बट ही ड्राइव 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी S-6, देन ही टेक्स 6 आवर्स मोर, यानी T+6 आवर्स मोर। ठीक है भाई, ये है आपका। अगर कोई डिस्टेंस रही होगी, S × T भी वही डिस्टेंस आएगी, S+6 T-4 भी वही डिस्टेंस आएगी, S-6 T+6 को मल्टीप्लाई करोगे सेम डिस्टेंस आएगी। अब इसको करने के तरीके तो बहुत हैं, चाहे आप इक्वेशन मेथड से कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। इक्वेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। दो इक्वेशन आएंगी S और T में, एक फॉर्मूला चलता है, दोनों स्पीडों का मल्टीपल इन बटे दोनों स्पीडों का अंतर इनटू टाइम में अंतर इक्वल टू, दोनों को हम बराबर करेंगे तो हमारा वो आंसर निकल के आएगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये बताने के लिए वीडियो नहीं बनाया है कि हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे। कैसे करेंगे, एक सेकंड। अब आप एक नई चीज सीखोगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। आप देख रहे हो इसमें S+6 एक बार स्पीड है, फिर S होगी 6 कम होगी, फिर 6 कम होगी, यानी कोई भी डेटा 6 से कम हो रहा है। मतलब तो ये क्या है, एक तरह की अर्थमेटिक मीन। स्पीड किस में है, अर्थमेटिक मीन में। तो टाइम किस में होना चाहिए, हार्मोनिक मीन में। ये एक कॉन्सेप्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये उस चीज का कॉन्सेप्ट है जैसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंड प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, टाइम स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब दो चीजों का जो क्या बोलते हैं, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो उनमें से अगर एक चीज, जैसे इसमें एल 3 बार लिखेंगे आप, अगर वो अर्थमेटिक मीन में है तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो अपने आप हार्मोनिक मीन में आ जाएगी। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन कुछ नहीं है, जैसे 3 क्वांटिटी ए बी सी अगर हार्मोनिक मीन में है, अगर ये हार्मोनिक मीन में है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि इनका जो रेसिप्रोकल है 1/A 1/B और 1/C इसमें होंगे अर्थमेटिक मीन में होंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा MN कट रहा है, एक सेकंड, MNO अगर अर्थमेटिक मीन में है तो आप क्या लिखते हो, M+O, जैसे भाई लिखते हो ना 5 6 और 7, 7+5 12, बीच वाले का डबल होता है, तो M+O बीच वाले का डबल होता है। ये चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये अर्थमेटिक मीन में है तो इसका जो डबल 2/B इक्वल टू 1/A और 1/C, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/B इक्वल टू A+C, और सॉरी AC इसका एलसीएम आएगा AC और यह आ जाएगा A+C। जब आप इसको सोल्व करेंगे भी 2AC और A+C, ये मतलब हुआ अगर ABC अगर हार्मोनिक मीन में है तो जो B नंबर है बीच वाला वो कैसे दिया जाएगा, B इक्वल टू 2AC अपॉन A+C। अब इसको टाइम स्पीड और डिस्टेंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो। ये आपको याद रखना है कि ABC अगर हार्मोनिक मीन में होते हैं तो बीच वाला नंबर क्या दिया जाता है, B इक्वल टू 2AC अपॉन A+C। यही चीज अगर मान लो PQR मान लो 3 क्वांटिटी है और वो अर्थमेटिक मीन में है, तब आप बीच वाला नंबर कैसे देते हो, Q इक्वल टू P प्लस आर, इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। यानी इसका डबल P+R के बराबर होता है। ठीक है, अब बात यह है कि इस जो मेथड को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं जैसे कोई स्पीड है भाई 600 किलोमीटर, ध्यान से समझना भाई, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बहुत आपको लंबा लगे, लेकिन ये वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3 बंदों को बोला जाता है या तू इसको कवर कर, वो बोलता है ठीक है मैं 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर कर दूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कितने घंटे लगेंगे, 60 घंटे। वही डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में कांस्टेंट रख रहा हूँ, एक लड़के को बोला तू 15 किलोमीटर पर आवर से कवर कर ले, इसको मैं समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है, और देखते ही आप क्वेश्चन कैसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, 600 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरे लड़के को बोला 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करो, बोला मैं कर दूंगा, 40 घंटे लूंगा। ठीक है, तीसरे को बोला कि आप इसको 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर करो, बोला मैं कर दूंगा लेकिन मैं 30 घंटे लूंगा। एक ही डिस्टेंस 3 लड़कों द्वारा कवर कराई गई है, ये स्पीड है, ये टाइम। ठीक है भाई, तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैंने स्पीड ऐसी रखी है 10 से 15 +5, 15 से 20 यानी +5, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें क्या सार्वअंतर समान है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो आप देखेंगे अगर स्पीड अर्थमेटिक में है तो जो टाइम आएगा या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, एक ही बात है, ये हार्मोनिक मीन में होता है। कैसे होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का मैंने अभी क्या बताया था आपको, B इक्वल टू 2AC
ए प्लस सी, यानी ये जो बीच वाला 40 इसके बराबर होता है 2 × AC, यानी 60 × 30 = 90। इसको काट लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 60 और 30 1800, 1800 और 2 3600, 3600 से सीधा 40 बार कट जाएगा। ये देखो 40 से 40 बराबर। तो अगर आपकी स्पीड अर्थमेटिक मीन में है, जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, हार्मोनिक मीन में होगा। ये हार्मोनिक मीन है भाई, ठीक है। आप हार्मोनिक मीन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये हार्मोनिक मीन है। इसका मैं उल्टा कर दूं, इसका मैं अगर उल्टा कर दूं, अगर मैं ये टाइम इसको हटा दूं, अगर मैं ये इसको स्पीड कर दूं, चलो मैं दूसरे में दिखाता हूँ, 600 किलोमीटर, ये एस था, ये टी था। अब की बार इसको टी और इसको एस कर देते हैं। 600 किलोमीटर, टाइम कर देते हैं 10 घंटे, टाइम 10 घंटे, 15 घंटे, 3 लड़कों को बोला गया है 20 घंटे। डिस्टेंस सेम है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। इनको बोला गया कि आप 600 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 घंटे में, 15 घंटे में, 20 घंटे में कवर करो। तो जो स्पीड है 10 घंटे लेने वाला, वो बोला मैं इसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर दूंगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर दूंगा, और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर दूंगा। ठीक, इसका उल्टा भी आप देखेंगे, अगर टाइम अर्थमेटिक मीन में है, टाइम अर्थमेटिक मीन में है, तो जो स्पीड होगी वो किस में होगी, हार्मोनिक मीन में। किस में होगी, हार्मोनिक मीन में होगी। अब आप एक चीज देखिए, हार्मोनिक मीन में होगी, अब अर्थमेटिक मीन में होगी। अगर टाइम अर्थमेटिक मीन में है तो स्पीड हार्मोनिक मीन में होगी। अगर स्पीड अर्थमेटिक मीन में है, सॉरी, टाइम अर्थमेटिक मीन में है तो स्पीड हार्मोनिक मीन में होगी, और स्पीड अर्थमेटिक में है तो टाइम हार्मोनिक मीन में होगा। इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ। अब एक हार्मोनिक मीन का जबरदस्त फंडा मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकेंगे। अच्छा, 3 चीजें अर्थमेटिक मीन में दी हुई हैं, तो आप फट से उसका हार्मोनिक मीन के जो नंबर हैं वो कैसे निकालेंगे। जैसे ये नंबर ले लेता हूँ मैं, 10, 15 और 20। ये देखो, ये अर्थमेटिक मीन में है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि मेरे को इसका वो निकालो, निकाल के दो हार्मोनिक मीन। मेरे को पता हार्मोनिक मीन कैसे आता है, मतलब यहाँ मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए, यहाँ करूंगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए, यहाँ भी किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो वही नंबर यहाँ आना चाहिए। तो अब जरूरी नहीं 600 लो, आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने ले लिया 60, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 आई 6, 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 आई 4, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हार्मोनिक मीन, ये मतलब 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आई, यानी 6, 4 और 3, ये क्या है, हार्मोनिक मीन में, और ये अर्थमेटिक मीन में। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। टाइम मतलब 2 चीजें हैं ना, स्पीड और टाइम, या टाइम इनटू स्पीड। एक चीज अगर हार्मोनिक मीन में है तो दूसरी अर्थमेटिक मीन में होगी, अगर पहली चीज अर्थमेटिक मीन में है तो दूसरी हार्मोनिक में हो, ठीक है। अब ये हार्मोनिक मीन है, इसके अंदर जो नंबर आते हैं 6, 4, 3, इसके गजब सी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हार्मोनिक मीन है 3, 4 और 6, ये समझने वाली चीज है भाई। ये चीज मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, ये हार्मोनिक मीन में है 3, 4 और 6। तो हार्मोनिक मीन की खास बात क्या होती है, 3 नंबर ले लिए मैंने जो हार्मोनिक मीन में है, मैंने इनका रेशियो निकाला, फर्स्ट नंबर और लास्ट का नंबर, रेशियो आया इसका 1 और 2। ध्यान देना भाई, 1 और 2। यही सेम रेशियो क्या होता है, इसका अंतर निकालो 1, इसका अंतर निकालो 2। यही सेम नंबर, यही सेम रेशियो किसका होता है, हार्मोनिक मीन के 3 नंबरों में फर्स्ट और लास्ट का रेशियो वही होता है जो पहले 2 का अंतर और दूसरे 2 के अंतर का रेशियो होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। मैं ये चीज लगाऊंगा इसमें, और आप देखना क्वेश्चन 2 मिनट में, अपना 2 मिनट में क्या, 30 सेकंड, 20 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई 3 नंबर हार्मोनिक मीन में है
तो उनका जो फर्स्ट और लास्ट का जो रेशियो होता है वो कुछ नहीं होता, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, वो रेशियो बराबर होते हैं। कोई भी हार्मोनिक मीन आप उठा के देख लीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, जैसे 120, जैसे 30, 40 और 50, 30, 40 और 50, ये 10-10 के गैप में है, 10 और 10। मान लो ये स्पीड है, टाइम क्या होगा, और डिस्टेंस आपको वो रखनी है, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस आपको कोई भी डिस्टेंस आप रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट रखनी है, लेकिन जैसे डिस्टेंस रख ली मैंने 1200 रख ली, तो यही मैं 1200 रखूंगा यहाँ, यही 1200 रखूंगा यहाँ। ये स्पीड थी जो कि अर्थमेटिक मीन में है। अब मैं टाइम निकालूंगा, 30 इंटू कितना, 40, 40 इंटू 30, 50 इंटू 60, 50 इंटू कितना आएगा ये, 24, यानी 24, 30 और 40, ये भी क्या है, हार्मोनिक मीन में। 24, 30, 40 क्या है, हार्मोनिक मीन में है। तो फिर दोबारा लिख के मैं दिखाता हूँ ये हार्मोनिक मीन में क्या है। देखो, मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ, हार्मोनिक मीन 24, 30 और 40, ये हार्मोनिक मीन में है तीनों नंबर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका 30, बीच वाला नंबर जो 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 40 इंटू 24 और बटे इनका जोड़। आप इसको सोल्व करोगे 30 ही आएगा, करके देख लो। किससे काटे, 4 से काट दूं, 16, 10, 2 8 16, 8 3 24, 30। अब हार्मोनिक मीन का मैंने एक चीज बताया था, इन दोनों का अंतर लो, फर्स्ट और लास्ट का अंतर, नहीं सॉरी, रेशियो, 8 3 24, 8 5 40। ये जो रेशियो आता है वही रेशियो फर्स्ट और लास्ट कितना हो गया, 6, 30 और 40 का गैप 10, 6 और 10 का रेशियो भी क्या है, 3 और 5। ये इसमें समझने वाली बात है। दो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, अगर टाइम अर्थमेटिक मीन में है तो स्पीड हार्मोनिक मीन में होगी, और स्पीड अगर हार्मोनिक मीन में है तो टाइम अर्थमेटिक मीन में होगा। रिवर्स, वाइस वर्सा ये चलता है, वाइस वर्सा। तो ऐसे क्वेश्चन में, जो मैंने क्वेश्चन आपको शुरू में दिखाया था, उस क्वेश्चन में या तो टाइम आपको अर्थमेटिक मीन में मिलेगा, मिलेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर स्पीड अर्थमेटिक मीन में है तो मेरा टाइम हार्मोनिक मीन में होगा, अगर टाइम अर्थमेटिक मीन में है तो स्पीड मेरी हार्मोनिक मीन में है। ठीक है भाई, चलो अब करते हैं वो क्वेश्चन। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन पे कितनी जल्दी हम इसको करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि एक बंदा, कोई डिस्टेंस है, तीनों में डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। ये बोल रहा है स्पीड एस से जाता है, टी टाइम लगता है, वही डिस्टेंस आएगी। फिर वो बोलता है 6 बढ़ा लेता है तो 4 टाइम कम हो जाता है, और 6 कम कर लेता है तो 6 बढ़ जाता है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ, ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये अर्थमेटिक मीन में, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन नहीं बोलूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे, S-6, 6 बढ़ गया, ऐसा आ गया, फिर 6 बढ़ा दिया, S+6 आ गया। अभी हमने सीखा, अगर स्पीड अर्थमेटिक मीन में है तो जो टाइम है वो किस में होगा, हार्मोनिक मीन में। ठीक है भाई, स्पीड अर्थमेटिक मीन में है तो टाइम हार्मोनिक मीन में होगा, और ये भी टाइम किस में होगा, हार्मोनिक मीन में, ये हार्मोनिक मीन में होगा। ठीक है भाई, अच्छा, हार्मोनिक मीन का मतलब, जैसे ये T-4, T+6, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप यहीं पे इस क्वेश्चन को कर दोगे। मैंने क्या बताया था, इस नंबर का और इस नंबर का रेशियो वही होता है जो इनके अंतर का और इसके अंतर का रेशियो होता है। इसका अंतर कितना है, 4, इसका अंतर कितना है, 6, यानी 2 और 3, यानी इनके अंतर का रेशियो 2:3 है। तो इसका मतलब अगर आप इन नंबरों का भी रेशियो लोगे तो इसका रेशियो आएगा 2 और 3। मैंने आपको एग्जाम्पल से सेट करके 2 बार समझाया है। हार्मोनिक मीन में फर्स्ट और लास्ट नंबर का रेशियो वही होता है जो इनके अंतर का होता है।
यानी मेरे पास सिर्फ अंतर का रेशियो था, तो मैंने बोल दिया कि इनके जो नंबर का भी रेशियो है वो 2:3 होगा। तो मेरे को पता लग गया इसका रेशियो होगा 2:3। ठीक है भाई, 2:3 होगा। अब देखेंगे हम, ये 2:3 में ये कितना कम है इससे, 1, और ये इससे कितना कम है, t+6 में से, अगर t-4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, t से t कट जाएगा और 10, यानी इसका अंतर कितना है, 10। एक की वैल्यू कितनी है, 10, दो की 20 और 3 की 30। अब मेरे को पता लग गया t-4 कितना है, 20 है, तो t कितना हो जाएगा, 24। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो 20, 24 और 30 ये आपके हार्मोनिक मीन में आ गए। 20, 24 और 30 ये हार्मोनिक मीन में है, तो ये क्या होगा, अर्थमेटिक मीन में होगा। अच्छा ये देखो, अब ये टाइम का रेशियो था 2:3। टाइम का रेशियो कितने था, 2:3। तो स्पीड का क्या होगा, 3:2। टाइम का 2:3 था, तो स्पीड का 3:2 होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है, 1। और इन दोनों का अंतर कितने का है, 12 का है। यानी 1 की वैल्यू 12 है, यानी 12 गुना, यानी 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ये आ गया s-6, 24 है तो s कितनी होगी, 30। यानी आपके पास पूरा डेटा निकल के आ गया कि स्पीड पहले 30 थी, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने मतलब ट्रेवल किया है, तब 24 घंटे लगे। 36 स्पीड रखेगा तो 20 घंटे लगेंगे, 24 स्पीड रखेगा तो 30 घंटे लगेंगे। इन तीनों ही केस में, अब इन तीनों केस की बात कर लो, 36 इंटू 20 डिस्टेंस 720, 30 इंटू 24 720, और 24 इंटू 30 720। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, आप खुद करके देखना। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि कोई एस स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करता है, टी टाइम लगता है, स्पीड 6 बढ़ा लेता है तो t-4 लगता है, 6 कम कर लेता है तो 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब मैंने देखा ये क्या है, स्पीड अर्थमेटिक मीन में है, टाइम किस में होगा, हार्मोनिक मीन में। और हार्मोनिक मीन में मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इनके अंतर का रेशियो होता है। अंतर का रेशियो आया कितना, 4:6। कितना आया था, 4:6, यानी 2:3। अब अब मेरे को पता लग गया ये 2 और ये 3 है। जब मैंने इनका माइनस करके देखा तो कितना आया, 3 में से 2 1, 1 की वैल्यू कितनी आई, t+6 माइनस t-4 10, 10 गुना, यानी ये कितना जगह 20 और ये t+6 30 है, तो ये कितना जगह 24। ठीक है भाई, टाइम का रेशियो था 2:3, तो इसका रेशियो क्या होगा, 3:2। इसमें से कम किया t-2 यानी 1, इस 1 की वैल्यू क्या होगी, s+6 में से घटाओगे 12, एक की वैल्यू 12 है, 3 की 12 गुना 36, 2 की 12 गुना 24। अब आप s की स्पीड से यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, s की वैल्यू, s-6 24 है तो s क्या होगा, 30। बस। अब आपसे क्या क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, देखो डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो निकल के आई 720। तीनों ही केस में ये तो सेम है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काम ही तभी करता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ओरिजिनल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और ओरिजिनल टाइम 24। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये ऐसे क्वेश्चन में भी काम करेगा जहां पे स्पीड भी अर्थमेटिक मीन में नहीं है, न हार्मोनिक मीन में, और टाइम भी अर्थमेटिक मीन में नहीं है, न हार्मोनिक मीन। तब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या ये काम करेगा, तो मैं बताऊं आप, बिल्कुल काम करेगा। उसके लिए क्या करना है, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप भले ही प्रैक्टिस कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है भाई, लेवल 2 में इसकी काउंटिंग होती है। डी ट्रिपल एस एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023, और शिफ्ट शायद फर्स्ट। इस क्वेश्चन में देखेंगे सेम चीज है, स्पीड और टाइम। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट a certain speed had he moved 6 kilometer faster, 6 kilometer faster यानी s plus 6, he would have taken 4 hour less यानी t minus 4. If he had moved 8 kilometer faster यानी s plus 8, he would have taken 10 hour more यानी सॉरी, he moved 6 kilometer faster ये हो गया, then he would have 4 less हो गया, फिर क्या, he had moved 8 kilometer slower है भाई, स्लोअर s माइनस 8 क्या है, स्लोअर है, देन 10 मोर यानी t प्लस 10। ये तो स्वाभाविक सी बात है, स्पीड को आप कम करोगे तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, और स्पीड को आप बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे न तो टाइम अर्थमेटिक मीन में, न स्पीड अर्थमेटिक मीन, न ये हार्मोनिक मीन में है, न ही अर्थमेटिक मीन में। अगर दोनों में से कोई एक अर्थमेटिक मीन में होता तो मैं बोल देता दूसरा हार्मोनिक मीन में होगा। अगर मेरे को ये कहीं कहीं से पता लग जाता कि ये हार्मोनिक मीन में है तो मेरे को ये पता लग जाता। अब आप देखेंगे इसका कहीं से भी न तो ये हार्मोनिक मीन में है, न ये अर्थमेटिक मीन में, न ये अर्थमेटिक मीन में, न ये हार्मोनिक मीन में। आप भले इनका अंतर ले लो, इनका अंतर 10, इनका अंतर कितना आएगा 4, तो रेशियो आएगा 5:2। हमको ये पता नहीं लग रहा ये नंबर क्या है, 5:2 बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं यहाँ से पता लग रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आए तब क्या करते हैं, स्पीड का जो रेशियो है, देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, मैं स्पीड का रेशियो निकाल रहा हूँ। स्पीड का रेशियो आप कैसे निकालेंगे, जो फास्टर स्पीड 8/6, 8/6, 8/6, स्पीड का रेशियो 8/6, टाइम का उल्टा होता है तो इसमें कर देंगे 4/10। बस आपको यही काम करना है। जब टाइम और स्पीड दोनों न अर्थमेटिक मीन में न हार्मोनिक मीन में है, तब आपको करना है फास्टर स्पीड 8 स्लो स्पीड 6, 4/10 उल्टा करके लिख देना है। तो अब जो निकल के आएगा रेशियो, इसको काट देते हैं, 4 से ये 15 बार कट गया, 4 से 15 बार कट गया यानी 8 और, अब जो रेशियो निकल के आया ना ये है 8, और इसका रेशियो निकल गया है 15। बस आपको ये काम करना है, 8:15। अब इसका अंतर देख लेते हैं, 15 में से 8 गए 7, इधर अंतर निकालूंगा तो 14, यानी क्या है, डबल है। इधर कितना आ रहा है 7, और इधर अंतर कितना आ रहा है, s+6 में से s-8 घटाएंगे 14, यानी डबल आ रहा है। तो हम इसको भी डबल कर देंगे, यानी ये 30 और ये 16। ठीक है भाई, 30 और 16। इधर देखेंगे रेशियो कितना था 8:15, तो यहाँ कितना आएगा 15 और 8। अब इसमें से घटाएंगे 7, 7 की वैल्यू क्या आएगी 14, यानी जस्ट डबल है, तो इसको भी डबल कर देंगे 30 और 16। अब आप t-4 16 है तो t कितना होगा 20, ये कितना देगा 20, s+6 30 है तो ये क्या आ जाएगा 24। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच टाइम इन आवर्स विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड अगर पूछे तो यहाँ लिख देता हूँ, यूजुअल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ओरिजिनल पूछे तो 20 आवर। अच्छा, इस चीज में आप देखेंगे तीनों ही केस में, तीनों ही केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है, 16 घंटे, सॉरी 16 किलोमीटर पर आवर, 30 घंटे 480 किलोमीटर, 24 किलोमीटर पर आवर 20 घंटे 480 किलोमीटर, 30 घंटे 16 किलोमीटर पर आवर यानी 480 किलोमीटर, यानी
डिस्टेंस कांस्टेंट है तीनों केस में। इसमें से आप कोई कुछ भी चीज पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि जब उसने स्पीड घटाई थी तो कितनी थी, और जब बढ़ाई थी तो कितनी थी। टाइम भी पूछ सकता है। 3 टाइम है इसमें, 3 स्पीड है, यानी 6 चीजों में से आपको कोई भी एक, दो, तीन, कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई। ऐसे बहुत भरमार भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कोई भी बुक उठा के देखिए। ऐसे क्वेश्चन लेट और अर्ली प्रॉब्लम्स में स्पीड ज्यादा करता है तो टाइम कम, टाइम और स्पीड कम करता है तो टाइम ज्यादा। कोई भी बुक उठा के आप प्रैक्टिस कर लो। अगर इस मेथड से नहीं हो, सबसे पहले लेवल 1 ये था, जिसमें क्या है, पहले से ही दे रखा होगा अर्थमेटिक मीन में स्पीड। अगर टाइम अर्थमेटिक मीन में होगा तो स्पीड पे हम वो लगा देंगे। और मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 3 नंबर हार्मोनिक मीन में होते हैं, कोई भी 3 नंबर हार्मोनिक मीन में होते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हार्मोनिक मीन में होते हैं 3, 4 और 6। अगर ये हार्मोनिक मीन में है तो इसका रेशियो 1 और इसका रेशियो 2। सेम रेशियो होता है किसका, इसके अंतर का। 6 में से 4 गए 2। ये चीज बेहतरीन चीज है, आपको इस यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, खुद की सर्च की हुई चीज है। ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।